जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। सुमित्रा एक बहुत गरीब औरत थी। उसके घर में उसका विकलांग पति, उसकी सास और बच्चे रहते थे। सारे परिवार की जिम्मेदारी सुमित्रा पर ही थी। वह अपने घर से कुछ दूर एक सेठ के यहाँ काम करने जाती थी। उस दिन परिवार वालों को खाना खिलाकर और घर का सारा काम करके अपने काम पर जाने लगी। तब उसकी सास ने बोला, बेटी सुमित्रा, तूने तो कुछ नहीं खाया। सुमित्रा बोली, माँ जी, 2 रोटी बांध ली है मैंने, वहीं सेठ जी के यहाँ खा लूंगी। अपने काम पे जाते समय रास्ते में कुछ देर वह मंदिर में रुक गई और वहां भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके प्रसाद लेकर आगे बढ़ी। सुमित्रा बड़ी भक्ता थी। उसका मन हर समय श्री कृष्ण में ही लगा रहता। अपने काम करते हुए भी एक क्षण भी कृष्ण को नहीं भूलती। जैसे ही सुमित्रा सेठ जी के घर पहुंची, तुरंत सेठानी ने उसे देर से आने के लिए खूब खरी खोटी सुनाई और जब उसने उन्हें प्रसाद देना चाहा तो उसे डांटते हुए बोली, गरीब के कारण तेरे हाथ से प्रसाद खाऊंगी क्या मैं? अपना धर्म थोड़ी भ्रष्ट करना है मुझे। जाकर अपना काम कर। तभी दरवाजे पर एक गरीब ब्राह्मण आता है और भिक्षा मांगता है। सेठानी तुरंत दरवाजा बंद कर देती है और उसे कुछ नहीं देती। ब्राह्मण को भूख से आतुर देख सुमित्रा अपने थैले में से 2 रोटी और प्रसाद उसे दे देती है। बदले में बाबा उसे एक पोटली देता है और कहता है कि इसे जन्माष्टमी के दिन खोलना। सुमित्रा काम से घर लौटती है तो पोटली अपने कृष्ण के चरणों पर रख देती है और सास को सारी बात बताती है। आज जन्माष्टमी का दिन था। रोज की तरह सुमित्रा अपने काम पर जाती है। सेठानी ने श्री कृष्ण भगवान को सजाने के लिए कुछ सोने के जेवर मंदिर में रखे थे। उन्हें वहां ना देखकर वो सारा इल्जाम सुमित्रा पर लगा देती है। सुमित्रा के लाख मना करने पर भी कि उसने जेवर नहीं चुराए। सेठानी और सेठ कहते हैं कि अगर कल तक जेवर नहीं मिले तो उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। सुमित्रा रोती रोती अपने घर पहुंचती है और अपनी सास को सब बताती है। इतने में वो चावल की पोटली श्री कृष्ण के चरणों से उठाती है और खोलती है तो अचंभित रह जाती है। माँ जी, इसमें तो सोने के चावल के दाने हैं। वह तुरंत अपनी सास से कहती है, माँ जी, इन्हें बेचकर सेठानी के पैसे दे दूंगी। तब तक सेठ सेठानी दौड़े दौड़े सुमित्रा के घर पहुंचते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। सेठानी कहती है कि कल रात मेरे सपने में श्री कृष्ण आए थे। वो मुझसे बहुत नाराज थे और वह कह रहे थे कि मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया है और जब मेरी आंख खुली तब सारा जेवर मेरे सामने ही था। सुमित्रा कहती है, आप लोगों ने अपनी गलती मान ली, यही बहुत है मेरे लिए। श्री कृष्ण तो अपने भक्तों से कभी नाराज नहीं होते, वो आपको भी माफ कर देंगे। सुमित्रा कहती है कि अब मैं आपके घर कल से काम पर नहीं आऊंगी क्योंकि मेरे प्यारे कृष्ण ने मेरा भंडार भर दिया है। सुमित्रा के जीवन में उन चावलों से वैसी ही खुशी आ गई जैसे श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा और उसके परिवार में आ गई थी। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आज की कथा बस इतनी ही। जल्द मिलते हैं एक नई कथा के साथ। राधे राधे। जय श्री राम।